अब जब वीडियो ही आर्ट ऑफ नोटिसिंग के बारे में, तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त बिना वीडियो से नजर हटाए क्या आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आपने जो अभी शर्ट या टी शर्ट पहना है उसमें कितने बटन्स हैं? या आज सुबह जब आपने अपना फोन उठाया था तो सबसे पहला नोटिफिकेशन किस ऐप का था? अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो एक और सवाल, आपके घर से स्कूल या कॉलेज के रास्ते में टोटल कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं? 90% लोग इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे और इसमें आपकी गलती नहीं है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सिर्फ देखने और ऑब्जर्व करने में। हम सबकी आंखें खुली तो जरूर है, लेकिन हम सब एक ऑटो पायलट मूड में जी रहे हैं। रोज सड़क पर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक्चुअली उसे रजिस्टर ही नहीं करता। हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों ने अपना ऑटो पायलट मूड ऑफ कर दिया, दुनिया उन्हीं को जीनियस कहती है। एक आम इंसान को पेड़ से सेब गिरता हुआ सिर्फ दिखता है, लेकिन आइजैक न्यूटन उसमें ग्रेविटी ऑब्जर्व कर लेता है। एक आम इंसान को सिर्फ एक नॉर्मल पेंटिंग दिखती है, लियोनार्डो दा विंची उसमें ऑब्जर्वेशन का मैजिक डालकर मोनालिसा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस खोई हुई सुपर पावर को वापस कैसे लाएं? आज के वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, हम प्रॉपर न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की मदद से इस आर्ट ऑफ नोटिसिंग के पीछे की शॉकिंग रियलिटी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारा ही दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है, कैसे आप इसे हैक करके दुनिया को वैसे देख सकते हैं जैसे 99% लोग नहीं देख पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लियर वार्निंग दे दूं। आज मैं आपके दिमाग के साथ कुछ साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलने वाला हूँ। हम सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हर एक सेक्शन के एंड में आपको एक चैलेंज देंगे और मेरा दावा है कि ज्यादातर लोग उस चैलेंजेस में फेल हो जाएंगे। इस प्रोसेस में आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग एक्चुअली आपको कितना बड़ा धोखा दे रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम प्रैक्टिकली ब्लाइंड क्यों हैं। आपको लगता है कि आप जो देख रहे हैं वही रियलिटी है। साइंस कहती है कि हमारे पांचों सेंसेस मिलकर लगभग 1.1 करोड़ बीट्स का डाटा भेजते हैं, लेकिन एक शॉकिंग सच बताऊं, हमारा कॉन्शियस दिमाग यानी आप जब अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 40 बीट्स डाटा को ही कैप्चर कर पाता है। मतलब आपका दिमाग बाकी का 99.99% डाटा डिलीट कर देता है। आपका दिमाग एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आने देता है जो उसे लगता है कि अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गायब। यही वजह है कि जब आपके सामने कोई बड़ा मैजिशियन या फिर कोई हाईली मैनिपुलेटिव इंसान आपके सामने होता है, वो आपके ध्यान को आसानी से हैक कर लेता है। वो जानते हैं कि आप वो 11 मिलियन चीजें नहीं, सिर्फ वो 40 बीट्स डाटा देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कंट्रोल आपके पास है, पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आते हैं चैलेंज पर। जब आपने वीडियो क्लिक किया तो इस वीडियो के थंबनेल में वो क्या लिखा हुआ था, या फिर छोड़िए बैकग्राउंड में ऐसी कौन सी चीज है जो अभी अभी गायब हुई है? दिमाग पर जोर डालिए, नहीं याद आ रहा है ना? जवाब ढूंढने के लिए आपको वीडियो रिवर्स करना पड़ेगा। यही है आपके 40 बिट्स मेमोरी का इल्यूजन। आपको लगता था आप सब चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्चुअली में आपका दिमाग आधी नींद में था। अगर आप इस पहले चैलेंज में फेल हुए हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि असली साइकोलॉजिकल ट्रैप्स तो अभी बाकी है। अब एक कड़वा सच सुनिए, हम चीजों को नोटिस करना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग कमजोर है। हम इसलिए ब्लाइंड हो जाते हैं क्योंकि हम आदत के गुलाम बन चुके हैं। बचपन से सोसाइटी हमारे अंदर एक डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर इस वीडियो को देख रहे 1000 लोगों से मैं कहूँ कि अभी एक पेपर लो और उसमें एक सीनरी ड्रॉ करो, तो 90% लोग एग्जैक्टली सेम ड्राइंग बनाएंगे। दो पहाड़, उनके बीच एक उगता हुआ सूरज, घर, रोड, आसमान में भी शेप की उड़ती हुई चिड़िया। क्यों? क्या हम सबने बचपन में यही पहाड़ देखा था? नहीं, हमने बस एक कॉपी पेस्टेड आइडिया को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो उस पर सवाल उठाना, उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जो जैसा चल रहा है हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। और असली खतरा तो यही है जब आप क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपको बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। सोसाइटीज, बड़ी बड़ी कंपनियां और ये सिस्टम आपसे यही चाहती है कि आप डिफॉल्ट मूड में सोते रहो, ताकि आप उनके बनाए हुए ट्रैप्स को नोटिस ही ना कर पाओ। चलिए चेक करते हैं कि आपका डिफॉल्ट मूड कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके स्क्रीन पर 3 सेकंड के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस आएगा, आपको बस उसे जोर से पढ़ना है। रेडी? क्या पढ़ा आपने? यू आर ए जीनियस। अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर ट्रैप हो चुके हैं। ध्यान से थोड़ा रिवाइंड करो और देखो वहाँ पे डबल ए था। आपके दिमाग ने दूसरे ए को कम्प्लीटली इनविजिबल कर दिया, क्योंकि आपका दिमाग सेंटेंस पढ़ने की आदी हो चुकी है। उसने डिफॉल्ट सेटिंग ऑन की और एरर को खुद ब खुद डिलीट कर दिया। वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है, वो नहीं जो एक्चुअली वहाँ है। और यकीन मानिए रियल लाइफ में यही आदत आपसे ऐसे डिटेल्स मिस करवाती है जो आपका पूरा करियर या रिलेशन बचा सकती है।
अब आते हैं दुनिया की सबसे डार्क रियलिटी पर। जब आप डिफॉल्ट मोड में सोते रहते हैं तो ये सिस्टम यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट और ये सोसाइटी बिना आपको बताए कैसे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स या बस स्टॉप्स पर जो बेंचेस होते हैं वो अक्सर टेढ़े क्यों होते हैं, या उनके बीच में आयरन के आर्म रेस्ट क्यों लगे होते हैं? देखने में आपको लगेगा कि ये कोई मॉडर्न डिजाइन है, लेकिन असलियत में इसे होस्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि कोई होमलेस इंसान वहां लेटकर सो ना सके। जब आप मॉल में या कहीं भी एस्केलेटर में चढ़े होंगे यानी चलने वाली सीढ़ियों में चढ़े होंगे तो उसका हैंडल यानी जिसे आप पकड़ते हैं वो हमेशा सीढ़ियों से ज्यादा स्पीड में चलता है। कभी ऑब्जर्व करना ये कोई इंजीनियरिंग मिस्टेक नहीं है, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका बॉडी वेट हमेशा आगे की तरफ रहे और आप अनकॉन्शियसली जल्दी आगे बढ़े ताकि मॉल में भीड़ जमा ना हो। चलिए देखते हैं कि क्या आप इन्फॉर्मेशन को फालतू डिस्ट्रैक्शन से अलग कर पाते हैं कि नहीं। सोचो तुम एक पैसेंजर प्लेन उड़ा रहे हो जिसमें 20 लोग बैठे हुए हैं। अचानक प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। प्लेन में सिर्फ 12 पैराशूट्स हैं, जिनमें से 6 लोग पैराशूट्स बांधकर कूद जाते हैं और 2 पैराशूट्स हवा में बाहर निकलकर उड़ जाता है। अब प्लेन में 4 पैराशूट्स हैं और 14 लोग बचे हुए हैं। तो अब जल्दी से बताओ पायलट की एज कितनी होगी। अगर आप अपने दिमाग में 20-6 -2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप पूरी तरह ट्रैप में फंस चुके हैं। मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि सोचो तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो तो पायलट की एज वही होगी जो आपकी एज है। आपका दिमाग फालतू के नंबर्स और पैनिक वाले सिनेरियो में इतना उलझ गया कि आपने सबसे मेन और ऑब्वियस चीज को ही कम्प्लीटली इग्नोर कर दी है। रियल लाइफ में भी सोसाइटी और मीडिया आपको ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस देती है ताकि आपका ध्यान असली ट्रूथ पर जा ही ना। जैसे अभी खान सर वाला सीन चल रहा है, ऐसे ऐसे न्यूज सामने आ रहा है जो सच है ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव कैरेक्टर शेरलॉक होम्स ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं ब्रेन एटिक। उन्होंने कहा था कि एक इंसान के दिमाग एक छोटे खाली कमरे जैसा होता है। जो आम लोग होते हैं उस कमरे में हर तरह का कचरा भर देता है। सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी, किसने क्या कहा, फालतू के मीम्स और रील्स। रिजल्ट ये होता है कि जब उन्हें किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में सही फैसला लेना होता है तो उनके दिमाग के पास स्पेस ही नहीं बचती। लेकिन जो टॉप 1% के लोग होते हैं जो रियल दुनिया के मास्टरमाइंड्स हैं, वो अपने ब्रेन एटिक को साफ और ऑर्गेनाइज रखते हैं। वो हर चीज पर ध्यान नहीं देते बल्कि उनका दिमाग सिर्फ एक चीज ढूंढता है, यानी जो चीज जैसी होनी चाहिए। अगर वैसी नहीं है तो उनका अलर्ट बटन ऑन हो जाता है। आपको क्या लगता है ओला, उबर, जोमेटो या फिर पेटीएम के फाउंडर्स ने कोई नया प्लेनेट ढूंढा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस डेली लाइफ में चलने वाला एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जिसे 99% लोग डिफॉल्ट प्रॉब्लम समझकर रोज झेल ले रहे थे। चलिए एक टेस्ट करते हैं कि आप अपने सबसे करीबी दोस्त यानी अपने स्मार्टफोन को कितना समझते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं। आप हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटा अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं, लेकिन क्या आप अभी बता सकते हैं बिना आपके फोन को पलटे कैमरा लेंसेज है उनके एग्जैक्ट पैटर्न्स क्या है? सबसे ऊपर कौन सा लेंस है? फ्लैश लाइट किस साइड है? मैक्सिमम लोग गलत जवाब देंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचिए, जिस डिवाइस को आप सालों तक अपने पास रखते हैं आप उसे भी डीपली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। जब आप इतनी बड़ी चीज को मिस कर सकते हो तो सोचो रियल लाइफ में आपके पास चल रही कितनी अपॉर्चुनिटीज, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को आप रोज मिस कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वेशन जब इतनी पावरफुल चीज है तो ये गायब कहाँ हो गई? सच तो यह है कि वो गायब नहीं हुई है, वो बस दबा दी गई है। छोटे बच्चे को कभी ऑब्जर्व करना सीखना नहीं पड़ता। 1 साल का बच्चा जब किसी नई जगह जाता है तो वो हर लाइट, हर आवाज, हर मूवमेंट को गौर से देखता है। ऑब्जर्वेशन अपनी पीक पर होती है क्योंकि उसके दिमाग में कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो बस अपने सेंसेस से दुनिया को महसूस करता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने की बजाय हर वक्त अपने ही दिमाग में बातें करते रहते हैं। कल बॉस को क्या बोलूंगा, कल टीचर को क्या बोलूंगा, उसने मुझे वो टेक्स्ट क्यों किया। इसे कहते हैं द थॉट क्लाउड। एक आम इंसान दिन में 60,000 थॉट्स प्रोसेस करता है। जब आपका दिमाग पहले ही इतना अंदर शोर मचा रहा है तो बाहर की रियल दुनिया आपको दिखेगी कैसे? आप ओवर थिंकिंग के मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। आप सामने रखी चीज को भी आपको नहीं दिखती। चलिए प्रूफ करते हैं कि आपका दिमाग कैसे डिटेल्स को स्किप करती है। नीचे लिखे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और ऑब्जर्व कीजिए कि कितनी बार एफ लिखा हुआ है। अब अपना जवाब सबसे पहले कमेंट करो। अगर आपका जवाब 3 या 4 है तो आप फिर से हार चुके हो। इस सेंटेंस में टोटल 6 बार एफ है। आपका दिमाग फिनिश्ड, फाइल्स और साइंटिफिक का एफ तो पढ़ लिया लेकिन वो ऑफ वर्ड का एफ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया क्योंकि आपका दिमाग साउंड्स की बेसिस पर पढ़ता है और ऑफ का साउंड भी जैसा होता है, इसलिए आपका दिमाग इस माइनर डिटेल को ट्रेस में डाल देता है। यही है आपका ओवर स्मार्ट थॉट क्लाउड जो आपके अंदर बन रहा है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकले, टॉप 1% ऑब्जर्वर और मास्टरमाइंड कैसे बने।
अपने सोए हुए दिमाग को जगाने के लिए इन 3 प्रैक्टिकल रूल्स को अप्लाई करना होगा। रूल नंबर 1, द सेंसरी रीसेट। जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, अपने दिमाग का पॉज बटन दबाइए, अपने आसपास देखिए और मेंटली 5 ऐसे चीजों का नाम लीजिए जो आप देख सकते हैं, 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं और एक ऐसी चीज जिसे आप अभी टच कर सकते हैं। सिंपल चीज आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को फोकस करके पास्ट फ्यूचर से निकाल कर तुरंत प्रेजेंट में ले आता है। रूल नंबर 2, गलती ढूंढो। आम लोग सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाते। मास्टरमाइंड सब कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ एनोमली यानी जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है को ढूंढता है। किसी से बात करते हुए उसके शब्दों पर नहीं, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। बात तो ये खुशी की कर रहा है, पर इसके हाथ की मुट्ठी टाइट क्यों है? यहाँ पर आपको असली सच मिलेगा। रूल नंबर 2, मेमोरी पैलेस। ऑब्जर्वेशन यूजलेस है अगर आप उसे याद नहीं रख सके। आपको 5 इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखनी है तो उनकी अपने दिमाग में एक अजीब सी कहानी बना लीजिए जिसे आपने अपने ही घर से लिंक किया हो। अब तक जो हमने चैलेंज किया था वो स्क्रीन के बेसिस में था, लेकिन इस बार चैलेंज स्क्रीन के बाहर है। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचो कि आपके लेफ्ट साइड ऐसी क्या चीज रखी हुई है और इस पूरे कमरे में एक ऐसी कौन सी आवाज है, जैसे फैन, एसी या दूर से आती हुई ट्रैफिक या घड़ी की टिक टिक, जिसे आप पिछले 10 मिनट से बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, लेकिन मेरे बोलते ही वो आवाज अचानक से लाउड हो गई। महसूस हुआ यह आवाज पहले भी वहीं थी। तो इस वीडियो का अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।